7 नंबर देखो। और ये कह रहा है कि बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का ये कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे, पहले तो हम खंभे खड़ा कर देते हैं। ये देखिए खंभा बना दिया, ये क्या है खंभा, खंभा बना दिया। और ये कितनी हाइट का है 5 मीटर का है, 5 मीटर हाइट का है खंभा। इसमें कोई खराबी आ गई होगी ऊपर, तो कह रहा मरम्मत का काम करने के लिए वह खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। कह रहे मरम्मत का काम करने के लिए वह खंभे के शिखर से, यानी ऊपर से बता रहे हैं, है ना, ऊपर से कितनी दूरी तक 1.3 मीटर, कितनी 1.3 मीटर नीचे तक बता रहे हैं। क्या करता है वो नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है, मतलब वो यहां तक पहुंचना चाहता है, ये ऊपर नहीं जाना चाहता। कहां जाना चाहता है, यहाँ जाएगा, वहां सही कर देगा। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है इसके यहाँ सीढ़ी इसको लगाना है, तो कितनी बड़ी सीढ़ी, कैसे सीढ़ी लगाई जाए, कितनी बड़ी लगाई जाए जिससे वो यहाँ पहुंच जाए। तो मान लिया कि ये सीढ़ी लगाई जाती है, इस सीढ़ी का हमको इसका मतलब क्या निकालना है, लंबाई। इस सीढ़ी की क्या निकालना है, लंबाई। और कह रहा कोण कितना बनाती है 60 डिग्री। तो इसके निचले पाद बिंदु से और इस सीढ़ी के निचले पाद बिंदु के बीच की दूरी भी निकालनी है। आपको ये दूरी भी निकालनी है, आपको ये भी निकालना है यहाँ। और अच्छा अब आप देखिए ये पूरी, इसको सही से अगर बना लें तो देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी थी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 5 मीटर थी। कितनी थी ये 5 मीटर। ये ऊपर से नीचे कितनी है, ये 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, तो 5 माइनस 1 पॉइंट कितना कर देंगे 3, तो कितना बचेगी भाई, कितना बचेगी बताइए 5.0 और यहाँ 1.3, 10 तो 7 बचेगा और 4 में जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये डिस्टेंस आएगी 3 कितना 7, जो इसको चढ़नी है इतनी आ जाए। इसका नामकरण कर देते हैं, ए बता दिया, बी मान दिया, इसको क्या मान लिया सी, इसको क्या मान लिया डी मान। बोलिए अच्छा, तो हमको इसमें ये निकालने हैं, ये और ये निकालना है, सीढ़ी की लंबाई और ये निकालना है। ठीक है, आइए निकाल देते हैं। देखिए खंभा, जो खंभा है वो क्या है बीडी है। खंभा क्या है पूरा, ये बीडी। ये कितना हमको दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, किंतु जो सीडी है, सीडी वो कितना दिया है 1.3 मीटर। इसलिए जो बीसी होगा वो कितना हो जाएगा, तो पूरे बीडी में से क्या घटा देंगे सीडी घटा देंगे। इस पूरे बीडी में से इस सीडी को हटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो हमको देखो निकालना है कितना, तो वही करना है 5 माइनस कितना 1.3, तो ये बचेगा 3 पॉइंट कितना 7 मीटर आ जाएगा। कोण थीटा कितना दिया है हमको 60 डिग्री दिया हो। एक बार इसमें और इसमें लगाना है तो ये निकल आएगा, एक बार इसमें और इसमें लगाना है तो ये निकल आएगा। इसमें अगर सीढ़ी निकाल ले हो पहले तो ये क्या होता है, इसका कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में इसका क्या होता है कर्ण होता है। ये क्या होता है, इसका कर्ण होता है। और ये इसका क्या होता है, या के ही मान लो इसको। और ये इसका क्या होता है लंब होता है। ये इसका क्या होता है आधार होता है कि नहीं होता है। हम इनको डालेंगे निकल आए, देखिए निकाल। सबसे पहले इसमें लगाते तो बताओ लंब और कर्ण किसमें आता है, लंब और कर्ण साइन में। साइन का इस बार फॉर्मूला पड़ेगा साइन थीटा बराबर एक ही ट्रायंगल पड़ रहा है, चाहे लिखना चाहो लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में, हालांकि एक ही ट्रायंगल बन रहा है। साइन थीटा बराबर लंब
बटे क्या फार्मूला होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान यहाँ में कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 पॉइंट कितना 7। और कर्ण कितना दिया हुआ है, AC। और यही हमको AC क्या करना है, यहाँ निकालना है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 3.7 बटे कितना आ जाएगा, AC। इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो √3AC आ जाएगा, बराबर। और इसकी इधर कर देंगे तो आएगा 2 गुणे 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। AC हमको निकालना है तो AC बराबर आएगा, इसकी गुणा कर लो, 2 7 14, 2 3 6 और एक कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट लग जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 का दिया हुआ तो कहा का परिमेकरण करना पड़ेगा हमको, तो 7.4 अपान √3 से डिवाइड और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा देखिए फिर हमारे पास, तो देखिए 7.4 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 बटे √3 की √3 से करते हैं तो 3 बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लीजिए, 3 से भाग कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमको ये आधार निकालना है, ये हमको दिया है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। किसमें आता है, tan में, हमने आपको बताया है। तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कितना, आधार हो जाता है। तो tan थीटा बोले तो कितना आपको दिया हुआ है, 60। लंब कितना आपको ये दिया हुआ है, 3.7। और आधार तो हमको निकालना है तो ये भी रख लेते हैं, ये भी। tan 60 बोले तो अंडर रूट कितना, 3 कर देते हैं। tan 60 बोले तो कितना, √3 बराबर 3.7 बाई कितना है, AB। इस AB की अंदर तिरछी गुणा कर देंगे तो रूट के अंदर 3AB बराबर आ जाएगा 3.7। तो इस AB को रोक लें तो 3.7 के नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और आपको फिर से इसका हर का परिमेकरण करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 3.7 अपान √3। इसको ऊपर √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 3.7 इंटू इसकी वैल्यू 1.732 अपान √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्या आ जाता है, बाहर। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 से क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आपका आ जाएगा। करिए, देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 8 नंबर। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा का अंतरित करता है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा का अंतरित करता है, बोल रहा। ये आप खंभा मान लीजिए, इसका तल यहाँ कहीं होगा, तो ये कह रहे हैं जो एक कोण बनाता है अपने तल पे, वो कितना कोण बनाता है, बोल रहे हैं ये अल्फा। ये पूरा खंभा जो है वो इसके ऊपर कितना कोण बना रहा है, यहाँ पास इस बिंदु पर अल्फा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, अल्फा। ये हमसे बोला। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, कोई इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है, क्या एक आदमी खंभे के ऊपर ये खड़ा, ठीक है। और ये जो आदमी है वो इसी बिंदु पर जो कोण अंतरित करता है, कितना कोण बना रहा है, इसके ऊपर बीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा, कह रहे हैं बीटा कोण अंतरित करता है। ये जो कोण अंतरित कर रहा है, तो आओ इसको सही कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं। ये जो अल्फा का है वो खंबे के द्वारा बन रहा है, और जो बीटा कोण है वो किसके द्वारा बन रहा है, उस आदमी के द्वारा कोण उस बिंदु पर बनाया जा रहा है। कितना बना है, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई दी हुई है इस आदमी की, वो दिए हुए यहाँ ए, क्या दी हुई यहाँ, ए दी हुई। और इस खंबे के अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, एच मान लेंगे।
इसको ए मान सकते नहीं क्योंकि इसमें ऊंचाई दी हुई है इस वाले की। तो यहाँ मान लो इसको बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, और इसको क्या मान लेंगे हम? ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ई मान लेंगे। अच्छा, तो ये इतनी बातें कह रहा है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि खंबे की लंबाई, हमको लाना क्या इसमें? खंबे की लंबाई लाना है। कितनी? h बराबर a साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। क्या लाना है आपको? साइन बीटा। इसकी हाइट लाना। खंबे की हाइट है h, वो आपको दिखाना है कि इतनी होगी। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए हमको गिवन है, वो क्या गिवन है? देखिए हमको दिया हुआ है क्या? ये तो हमने माना है, माना खंबे की ऊंचाई तो हमने मान लिया कि h है। कितनी है? h मीटर है, या h मान लो, इसे h मीटर मान लीजिए। कितनी मान लीजिए? h मीटर। और आपको ये कोण दिए ही हमने बना दिया फिगर में, और आदमी की हाइट दी हुई है इसमें DE। वो DE कितनी हमको दी हुई है? वो हमको दी है कितनी? a मीटर दी हुई। कितनी दी है? a मीटर। और ये हमको पूरा डिब्बा प्रूफ करके लाना है। हम पहले इस त्रिभुज में छोटे वाले देखिए डालते हैं। देखिए क्या बनेगा इसमें डाल। ध्यान से देखिएगा सवाल को। समकोण त्रिभुज BC और D में लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें छोटे वाले लगा रहे हैं BCD, और ये कितना हो जाएगा? देखिए tan अल्फा बराबर, tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना? h। लंब होता है तो लिख देते हैं, लंब बटे क्या होता है? आधार। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, लंब कितना आपको दिया हुआ है? h, और आधार कितना है? BC। BC हमने मान लिया। तो हम यहाँ से BC निकालना चाहते हैं, तो BC इधर को कर दें, तो BC इधर आ जाएगा, और इधर क्या आपको दिया है? tan थीटा दिया ही था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर कितना? h। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? h बटे हो जाएगा कितना? tan अल्फा था, अल्फा कितना था ये? tan अल्फा। तो tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। क्यों BC निकाल रहे हैं? क्योंकि BC हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे तब भी ये आधार BC है, और चाहे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तब भी आधार क्या है इसका? BC है। दोनों से BC निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, झलेंगे तो आंसर आएगा। देखिए फिर से देखिए, समकोण त्रिभुज BC और किसमें? E में लगा BC में। तो पूरे में लगाएंगे tan का फार्मूला, तो tan पूरा कोण कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, बराबर लंब कितना हो जाएगा? पूरा a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आधार कितना हो जाएगा इसका? BC हो जाएगा। अगर BC इधर कर दे तो ये इधर चला जाएगा, लिख देते हैं क्योंकि इसमें क्या था देखो, जब BC रोकोगे तो tan नीचे चला जाएगा। तो हम जब BC निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस h बटे कितना आ जाएगा नीचे? tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद हम दोनों को, इसमें भी BC बराबर है, ये भी BC बराबर है, दोनों को हम क्या करेंगे? इधर के दोनों पार्ट को इसलिए इक्वल कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते, और 1 व 2 समीकरण से इसको बराबर करके हल करेंगे तो हम ये ला पाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं। इसके बाद लिखेंगे समीकरण कहां से? 1 व 2 से, और दोनों को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो जो पहला था वो क्या था? h बटे कितना था? tan अल्फा, और दूसरा कितना आया है हमारे पास? बराबर a प्लस h, और बटे में दिया हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा देखिए हम इसको हल करेंगे, हम इसकी गुणा कर देंगे इधर, अगर इधर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? h इंटू क्या जाएगा? tan और अल्फा प्लस कितना दिया हुआ है? बीटा इज इक्वल टू, इधर गुणा कर दे तो क्या जाएगा? a प्लस h इंटू में क्या जाएगा?
टेन एल्फा, चाहे टेन एल्फा पहले लिख लेते उससे कोई इतना फर्क नहीं। तो ये देखिए हमारे पास बचा h, और इसको तोड़ देंगे टेन को, तो तोड़ेंगे तो ये बनेगा साइन एल्फा प्लस बीटा, और बटे इसके कितना आ जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा। हमने आपको बताया है कि टेन का जो तोड़ते हैं तो उस टेन का सूत्र होता है साइन बटे क्या होता है कॉस, जो कोण है उनके साथ में रहेगा। इसके बाद देखिए इसको भी इसकी गुणा कर देते हैं, चलो तोड़ ही देते हैं पहले, a प्लस एच और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा साइन एल्फा बटे कितना हो जाएगा कॉस एल्फा हो जाएगा, कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक, तो क्या बना हमारे पास जरा देखिए, इसके बाद तो बनेगा h साइन एल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास बना हुआ है कॉस एल्फा प्लस बीटा बराबर। इधर देखिए क्या बनेगा, इसकी गुणा भी कर दो अंदर, तो हो जाएगा a साइन एल्फा, और जब इससे x से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा h साइन एल्फा, और नीचे क्या हमारे पास बचा हुआ है नीचे कॉस एल्फा। तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी तिरछी अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आएगा h साइन एल्फा प्लस बीटा, और ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा कॉस एल्फा बराबर। इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई तो इससे भी हो जाएगा, होगा a साइन एल्फा प्लस बीटा इनटू कितना हो जाएगा साथ में इसके साथ में यहाँ पास गुणे में क्या हो जाएगा ये तो लिख दिया, ये बचा आपका साइन एल्फा बचेगा, और जब इस चीज से गुणा करो तो और इसके आगे क्या जाएगा प्लस h आएगा, और जब इस चीज से गुणा करेंगे तो आएगा cos एल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या बनेगा साइन एल्फा बनेगा, साइन एल्फा बनेगा। इसकी इससे हमने की तो a आ गया cos एल्फा प्लस बीटा, है साइन नहीं है, क्या है ये cos है, क्या है cos एल्फा प्लस बीटा, और साथ में साइन एल्फा था वो रहेगा, प्लस इसकी से करेंगे तो ये h रहेगा, ये cos एल्फा प्लस बीटा आएगा, और साइन एल्फा हो जाएगा। h वाले एक तरफ करेंगे, h वालों को क्या करेंगे हम एक तरफ करना चाहते हैं, तो देखिए h में कितना दिया हमको, इधर और इधर से लिख लेते हैं इसको, देखिए तो ये क्या दिया है h, इसके बाद इधर से कर रहे हैं h, और कितना दिया है साइन एल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस एल्फा, और h वाला इधर वाला ये लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा h कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एल्फा, ये बन गया इधर दिया। तो उधर क्या बचा हमारे पास a बचा कॉस एल्फा प्लस कितना बचा बीटा, और साइन एल्फा बचा, कितना बचा साइन एल्फा। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन हमको मिल रहा है h कॉमन, तो बचा क्या हमारे साइन एल्फा प्लस बीटा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एल्फा, ये बचा हमारे पास इधर। और उधर हमारे पास क्या बचा है a कॉस एल्फा प्लस बीटा, और इंटू में आगे कितना है ये साइन एल्फा। ये फार्मूला यहाँ हमको लगाना है, क्या करना है एक फार्मूला, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। अभी हम लिख देंगे आपको ये फार्मूला, देखिए क्या होता है h क्या हो जाएगा, ये जो पहले वाले में लिखा होता है ये एल्फा प्लस बीटा लिखा तो ये लिख दिया, अगर a लिखा होता तो a लिख देते, माइनस होता है b जो दूसरे में लगा होता है, ये फार्मूला इसका होता है। क्या होता है फार्मूला, देखिए इसको भी हटा देते हैं, आपका हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये हमने फार्मूला यहाँ क्या लगाया, लिख सकते हैं कि साइन अगर जो आपका a प्लस बी दिया होता है तो उसका फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फार्मूला होता है। साइन दिया फिर कास दिया जो बाद में उस साइन में दिया, जो यहाँ साइन में है जो यहाँ कास में बाद में उस साइन में बदल गया, जो यहाँ साइन में लिखा किसमें लिख दिया गया, यहाँ कॉस में लिख दिया गया। तो कास ए साइन ए कास बी माइनस कास ए और साइन बी तरीके से फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a माइनस बी, ए की जगह दिया है एल्फा प्लस बीटा और बी की जगह कितना दिया हुआ है
अल्फा दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, ये साइन इसके साथ में होता है। क्या होता है इसके साथ में? साइन। साइन ए माइनस बी होता है, एच और साइन ए माइनस बी। ये यहाँ माइनस होता है, क्या होता है यहाँ? अगर ये थोड़ा गलती हो गई, ये अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या रहता है? प्लस। अगर ये प्लस होता तो हम यहाँ प्लस का लगाते, लेकिन यहाँ काहे का दिया हमको? माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होता ए माइनस बी का फार्मूला था, फार्मूला वही है, बदलता नहीं है। सिर्फ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और प्लस होगा तो यहाँ क्या आ जाता है? प्लस। बाकी सेम चीज वैसे रहे। बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए तो ऐसे उतार लेते हैं, ए कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू कितना? साइन एल्फा। एच हमको निकालना है, जो ये है इसकी कहां चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। तो बचा कितना? पहली बात तो यही है, ये एल्फा से एल्फा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा साइन, कितना बचेगा? बीटा बचेगा, बराबर ए कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू कितना? साइन एल्फा। आप इधर h रोक लीजिए तो बीटा कहां चला जाएगा? साइन बीटा नीचे। आप यहाँ देखिए a लिखिए, फिर ये साइन पहले लिख लीजिए क्योंकि प्रूफ में पहले लिखा हुआ है, और एक कॉस क्या कर दीजिए? इनटू में, तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, इसको बाद में लिख दिया। ये साइन पहले लिख दिया, कॉस बाद में लिख दिया, और नीचे कितना लिखेंगे? ये कितना चला जाएगा? ये साइन बीटा चला जाएगा। और इस तरीके से खंभे की हाइट याद है।